चारों सूबों की जंजीर, 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 चौधरी मंसूर। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, खासकर इतनी गर्मी में बहुत शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले चौधरी असलम गिल साहब, कायम मुकाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पंजाब असेंबली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब जनाब मलिक साहब, उस्मान पन्नू साहब तशरीफ लाए हैं, जनरल सेक्रेटरी है जिला शेखुपुरा के, जमशेद मलिक साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, चौधरी अजहर बिरक साहब हैं, बाकी जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, मेरा भतीजा मुझे नजर आ रहा है, चौधरी साहब का बेटा, बाकी जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, सबको बाबा बुल्ले शाह की धरती पे खुश आमदीद कहता हूँ, जी आया नो आखना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कसूर, सिटी कसूर, तहसील कसूर, तहसील कोटवादा किशन, तहसील पत्तों की, तहसील चूनिया, पीपल्स यूथ, पीएसएफ, माइनॉरिटी विंग, लॉयर्स विंग, जितने भी विंग्स हमारे यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब ने सिर्फ 2 दिन की कोशिश से, काविश से एक अजीम-उश-शान प्रोग्राम दिया है। चेयरमैन साहब से मेरी आज सुबह बात हुई थी, वो बात करेंगे, वो अभी रैली के साथ चल रहे हैं, प्रेस के दोस्त भी बैठे हैं, वो किसी वक्त भी इवन मेरी बात के दौरान भी अगर उनका फोन पे हो गया तो हम बिल्कुल उनकी बात करवाएंगे। प्रेस का बहुत मशकूर हूँ, आज मुझे सारा प्रेस भरपूर तरीके से नजर आ रहा है, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप तैयार रहिए, अभी मुझे कायरा साहब के बीच में कॉल आ रही है। जी कायरा साहब करांदे हो, चलो फ्रेश अप होके तुहाडे कोल चौधरी आतिफ का नंबर है ना, मैं उन चुके स्टेज पे गल कर रहे हैं। तो आतिफ के नंबर तो करेंगे, चौधरी आतिफ के नंबर पर गल कर रहे हैं। अभी मेरी कायरा साहब से बात हुई है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद चंद मिनटों के अंदर, अगले 5-7 मिनट के अंदर अंदर चेयरमैन साहब आपसे खिताब करेंगे। लेकिन जो मुझे आज सुबह उन्होंने कहा, शायद वो खुद भी बात करें, लेकिन अगर ना भी कहें तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि मैं
कश्मीर इलेक्शन के फौरी बाद यानी 25 जुलाई के बाद किसी वक्त भी कसूर का दौरा कर सकता हूं। इतनी तालियों से तो मुझे नहीं लगता वो आएंगे चेयरमैन साहब। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सालगिरह है। मैं आज उनको खराजे अकीदत, क्योंकि यहां पे मुझे काफी पढ़े लिखे लोग भी नजर आ रहे हैं, एक नज़म से हमारे दोस्त चौधरी अल्ताफ विरक अक्सर पढ़ा करते हैं। शौकत रजा शौकत की एक नज़म है, उसके जरिए खराज तहसीन पेश करके अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं। आप सब पढ़े लिखे बाशऊर लोग बैठे हैं यहां पे, जरा सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हूं। यहां वहां जहां गई, यहां वहां जहां गई, वहीं पे उसकी धूम थी। वो एक अपनी जात में इकाई थी, हजूम थी। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नजीर जिसकी ना मिले वो ऐसी बेनजीर थी। वफात की उमंग थी, अवाम ही के संग थी। कनीज़े करबला की बस यजीदियत से जंग थी। बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौज से, बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौज से। वो करबलाए वक्त में डरी नहीं है फौज से। वो आमरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई। वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। भरम उसके दम से था, वो देश का वकार थी। वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्त जुल्फकार थी। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है। उसी के पास तीर है, उसी के पास कमान है। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई। शऊर जब तुलू हुआ वो खुद गरूब हो गई। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया। बकाए मुल्क के लिए फिर अपना आप भी दिया। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया। बकाए मुल्क के लिए फिर अपना आप भी दिया। वतन की मां चली गई, वतन की मां चली गई। सुनो लहर की गोद में वो साहिबे मुराद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। नारायण 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 भुट्टो। आज हम उस अजीम कायद की सालगिरह मना रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तारीख में शायद तारीख का तालिब इल्म हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि शायद इंसानी तारीख में बीबी ज़ैनब जो बेनज़ीर भुट्टो उनके कदमों की खाक के बराबर भी शायद ना थी, लेकिन इंसानी तारीख में वो बीबी के बाद शायद सबसे मजलूम खातून थी। लेकिन वो बीबी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलती हुई आगे बढ़ती गई।
चश्मे तसव्वुर से सोचिए, जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक दो बातें मुझे कहनी है, चूंकि प्रेस के दोस्त भी बैठे हैं। मलिक साहब जरा, प्रेस के दोस्त भी बैठे हैं। मैं बात कर रहा था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, कि मैं गालिबन यहाँ पे था कि जरा चश्मे तसव्वुर से सोचिए, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं। 24 साल की एक नौजवान लड़की को सखर जेल के अंदर 50 डिग्री के अंदर 2 साल कैद तन्हाई में रखा जाए, जिसके बाप को फांसी दे दी जाए, लेकिन वो डरे ना, वो झुके ना, वो इनसे टूटे ना। आज हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं। मैं जुल्फकार अली भुट्टो को बड़ा लीडर मानता हूं, उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी। वो सिर्फ 51 साल की उम्र में, 51 साल की उम्र में शहीद हो गए। ऐसे लगता है जैसे वो 2 सदियां जी गए हों। वो बड़े लीडर थे, लेकिन आज चूंकि मोहतरमा का दिन है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिदोजहद जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा बड़ी जिदोजहद। 35 साल की सियासी जिंदगी में सिर्फ 5 साल का इक़्तिदार है, और वो भी लड़ाई है, बाकी सारी लड़ाई ही लड़ाई है। कभी उसके बाप को कत्ल किया जाता है, कभी उसके एक भाई को कत्ल किया जाता है, कभी उसके दूसरे भाई को कत्ल किया जाता है, कभी उसको ये रोज बताया जाता है कि आज तुम्हारे फलां ओहदेदार को तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया है, आज फलां को फांसी दे दिया गया है। लेकिन क्या कमाल था उसके कारकुनों का भी कि रज़ाक झरना को जब फांसी देने लगे तो जेलर ने कहा कि रज़ाक झरना नारे लगा रहा था, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिए जिए अवाम जिए। तो जेलर ने कहा कि झरना, अब तुझे हम फांसी देने लगे हैं, तू नारे ना लगा, तेरी जुबान कट जाएगी। तो उसने कहा, जेलर तू किस जुबान की बात कर रहा है? मेरे पास ये 100 जिंदगियां हो तो मैं तब भी जुल्फकार अली भुट्टो और इस मुल्क के अवाम पे निछावर कर दूं। वो नारे मारता हुआ तख्तेदार पे चढ़ता है, लोग कोड़ों की झनकार पे रक्स करते हैं, लोग शाही किले के अंदर अपनी जवानियां बर्बाद कर देते हैं, लेकिन भागकर किसी मुल्क में नहीं जाते। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लड़ती रहती है। मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया है। मैंने कभी उनकी जुबान से रिक्वेस्ट का लफ्ज नहीं सुना अपनी पूरी जिंदगी में कि वो किसी को रिक्वेस्ट करे। इतनी मसायब के बावजूद 11 साल उसके खामद को जेल में रखा जाता है। मुझे एक दिन दुबई से मोहतरमा का फोन आता है, मैं एमएलए था। मुझे कहती है, मोहतरमा कहती है कि आप जेल में आसिफ साहब से मिलने जाया करो, क्योंकि वो मेरी वजह से जेल में पड़ा है। उसको कहा गया कि तुम्हें वजीर आजम बनाते, तुम बेनजीर भुट्टो को छोड़ दो, उसको तलाक दे दो, तुम दुनिया के जिस मुल्क में रहना चाहते हो चले जाओ। लेकिन उसने मुंह नहीं मोड़ा। तो जो शख्स मेरी वजह से जेल में है, आप मिलने जाओगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, और वो वाकई हौसलामंद इंसान है। उन्होंने अपनी जवानी सारी बर्बाद कर दी, लेकिन जो बीबी से वादा किया था, जो बीबी से अहद किया था, बीबी ने सिर्फ एक अहद लिया था शादी से पहले कि अगर मुझे छोड़ के भागना है तो अभी छोड़ के भाग जाओ। आसिफ अली जरदारी ने कहा था, जान जाए तो चली जाए, लेकिन तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर उसने वो अपना अहद निभाया। आज हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं। आज हम कसूर में जब ये नौजवान झंडे लेकर सड़कों पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह मनाते हुए नारे मार रहे थे, तो लोग हैरान हो गए कि एकदम से पीपल्स पार्टी कहां से निकल आई।
मैं ये कहना चाहता हूं, कसूर की आवाम से कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक चांस मिला और मैं दावे से कहता हूं जिनको 3-3 चांस मिले इक़्तिदार में है उनके काम एक पलड़े में डालो। और मैंने अपनी पार्टी के जरिए जो कसूर की खिदमत की उसको दूसरे पलड़े में डालो। अगर हमारा पलड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी ना हुआ, आप प्रेस के दोस्त बैठे हैं, आप कहते मैं अभी यहाँ पे माइक रखूंगा और यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन नाहल के अदब जब मुसल्लत की जाती है तो उसका खमियाजा फिर नस्लों को भुगतना पड़ता है। मुझे कोई एक काम बताइए सिवाय कसूर के बाईपास के, और वो बाईपास बनाने से पहले भी पटवारियों के जरिए वहां पर जमीनें खरीदी गई। कोई एक काम मुझे बता दे, हाथ खड़ा करके बता दे, कोई एक काम बताए। और मैं यहां पे कहना चाहता हूं, मैं पासपोर्ट ऑफिस का जिक्र नहीं करूंगा, और मुझे गिला है कसूर वालों आपसे, कसूर के प्रेस वालों आपसे, कसूर की तंजीमों आपसे। मैंने एक नादरा का दफ्तर कसूर शहर के लोगों के लिए बनवाया था, जहां पे आपकी माएं बहनें पैदल जाती थी, उसको यहां से शहर से बाहर निकाल दिया गया है। ये तकरीम बैठा, इसके मोहल्ले के लोग पैदल उस दफ्तर में जाते थे। उस्ताद रफीक निसार मुझे नजर आ रहे हैं, उसके मोहल्ले के लोग पैदल जाते थे। कोट सुमान खां पैदल जाता था, कोट गुलाम खां पैदल जाता था। सलीम अंजम बैठा, उसके मोहल्ले के लोग पैदल जाते थे। आप शेख मोहम्मद सैन साहब, आपके बस्ती चिराग शाह के लोग पैदल आते थे, भट्टासोन के लोग पैदल आते थे, कृष्ण नगर के लोग पैदल आते थे। उसको वहां से तब्दील करके बाहर बाईपास पे ले गए। यार कोई खबर तो लगा देते, और कोई तंजीम वहां पे एक बयान तो दे देती। आज कैसे 200, 300, 400 रुपया देकर आपकी माए बहनों, उसमें कचहरी में क्या फर्क है? और मुझे लोग आकर कहते हैं वापस लेकर आओ, लेकिन मुझे गिला है, मैं शायद वापस भी ला सकता हूं, लेकिन तब तक नहीं लाऊंगा जब तक इस मुल्क के शहरी, इस शहर के शहरी जिनको तकलीफ हुई है वो बाहर निकल कर एहतजाज नहीं करते, और मैं एहतजाज में शामिल होऊंगा, तब तक मैं भी नहीं लाऊंगा। और फिर सुई गैस का काम रखवाया, इलेक्शन कमीशन को खत लेकर, क्यों फिर शुरू नहीं हुआ? मैंने बुल्ले शाह पेपर मिल से कसूर को जब सर्दियों में गैस नहीं मिलती उसकी मंजूरी करवाई थी, क्यों नहीं आई? फिर मैंने, आपको याद होगा, एक नया ग्रेड स्टेशन बनवाया। पहले ग्रेड स्टेशन में 129 हार्स पावर जो है उनका इजाफा करवाया, नई सब डिवीजन बनवाई, एक नई लाइन लेकर आए हम। कसूर में 24 घंटे बिजली बंद हो गई थी। आप ये सारी चीजें आपके सामने, मैं अब्दुलरहमान साहब मुझे नजर आ रहे, आपके सामने ये सारी चीजें, आप सारे बैठे, खातून खोखर साहब भी कहीं मुझे नजर आ रहे। आपकी प्रेस क्लब को मैंने 25 लाख रुपया लेकर दिया, राजा परवेज अशरफ साहब से इस कसूर बाहर को 1 करोड़ रुपया लेकर दिया। उसके बाद क्या नीचे ऊपर हुकूमतें नहीं थी? मुझे बताएं प्रेस क्लब को 1 रुपया दिया हो, कसूर बाहर को 1 रुपया दिया हो। लेकिन सबसे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि कसूर की क़यादत इस शहर के मुस्तकबिल के लोगों की, इस मुस्तकबिल के बच्चों की कातिल क़यादत है, इस वक्त की जो इलेक्टेड क़यादत है। बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी मैंने मंजूर करवाई थी, 5 साल आपकी मरकज में हुकूमत रही, आपकी नीचे हुकूमत रही, क्यों नहीं बनी? और आज एक यूनिवर्सिटी जूनियर बनी। लोगों ने मुझे कहा कि उसको रुकवाए। मैं जूनियर और पतोकी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनकी क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपने इलाके में यूनिवर्सिटी बनवाई है। मैं क्यों रुकवाऊं?
आप लोग भी उतने जिम्मेदार हैं जो इन नकमों को बार बार चुनते हैं, इस कसूर के बच्चों के मुस्तकबिल के कातिलों को बार बार आप वोट देते हैं। आप लोग भी उतने जिम्मेदार हैं। बुले शाह यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए 105 एकड़ रेलवे की जमीन मंजूर करवाई, उसकी अप्रूवल करवा दी, उसके बाद क्यों काम नहीं हुआ? मैं शहर के लोगों से सवाल पूछने इस शहर के हर मोहल्ले में जा रहा हूं, और सोचो तो सही, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लाहौर नहीं पढ़ा सकते, जो अपनी बच्चियों को, वो लोग जो गरीब नहीं भी है वो नहीं भेजते उनको। और फिर इस बुनियाद पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या फर्क है, कुछ तो फर्क रखना पड़ेगा। और एक बात मैं कहता चलूं, ये बाबा बुल्ले शाह के नाम पे यूनिवर्सिटी है, इसमें तो बनना ही बनना है शहर के अंदर, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नायल की आदत, कोई जाहिल की आदत नहीं रोक सकती है। वो बाबा बुल्ले शाह ने शायद ठीक ही कहा था। अब ये हसन मुर्तजा, असलम गेल साहब और मलिक उस्मान साहब, ये शेर बुल्ले शाह का मैं पढ़ने लगा हूं, वो शायद मुझे ताने मारे उसके कि कसर नाम कसूर है, इथे मुंह न सकन बोल, इथे सच्चे गर्दन मारिए, इथे झूठे कर्म कलोल, और वो झूठे कलोल कर रहे हैं आज। लेकिन तकरीबनी आसिफ हाफिज साकिर इन्हां नाल सखर गए सी, असी हुणे एक जियाले नूं, साडा एक कारकुन सी जियाला है, लेकिन गरीब आदमी, जियाला नाम ही होंदा, कोई होर भी होंदा, उसदियां 3 मेन आर्टरीज बंद सन, चौथी 50% बंद सी, उन्हें सखर भिजवाया है। सखर उसका ऑपरेशन होया, इतने 9 लाख रुपया मंगया सी, और डॉक्टर ख्याम साहब बैठे ने, डॉक्टर ख्याम साहब PIC से, मैं इन्होंने को बड़े मरीज भेजना, जो मैं उन्होंने भेजा तो डॉक्टर साहब ने कोशिश के बावजूद 2 साल का टाइम दिता था। उतों का मुफ्त ऑपरेशन होया, एक गोली बारों नहीं लिया दी थी, ऑपरेशन करके 4 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी थी, वो वापस आ गया कसूर आ गया। अगर सखर की सिर्फ एक MPA की शहर की सीट है, हम तुम्हारे साथ हैं। सखर दी सिर्फ एक सीट है MPA दी, कसूर दी भी MPA दी एक सीट है, कसूर दी भी MPA दी एक सीट है, सखर दी भी एक सीट है। तकरीब और सारिया फिल्मा बना के लेके आया। अगर सखर की एक सीट से 5 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं, सखर की एक सीट से 5 अरब का NICBD बन सकता है। अगर सखर की एक MPA की सीट से SIUT 3500 बिस्तरों का एक हस्पताल बन सकता है। अगर सखर की एक सीट से ये सारा कुछ बन सकता है, तो फिर कसूर की एक सीट से क्यों नहीं बन सकती? इसका मतलब है कि मैं आज खुर्शीद शाह साहब से भी गल करना चाहना कि फर्क सिर्फ क़यादत का होता है। उसे सैयद खुर्शीद शाह साहब मौजूद ने, जिहड़े मरकज को फंड लेंदे ने, जिहड़े सिंध को फंड लैके आते हैं, और उसे यूनिवर्सिटियां, उसे अस्पताल, उसे स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, 100 एकड़ तो ज्यादा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बने हैं, जिहदे हर किस्म के हर ग्राउंड मौजूद है। और ये हॉकी स्टेडियम के होस्टल च रहे हैं, 5 स्टार होस्टल, इत्थे क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ फर्क क़यादत है। और उदा जुर्म खुर्शीद शाह साहब आज 21 महीनों तो नजरबंद ने, और उन्होंने बेटे को भी हिरासत च ले लिया गया, और उन्होंने खिलाफ गवाह वो ने
जिन्हें उन्होंने यूनिवर्सिटियों की जमीनों के कब्जे सन वो कब्जे छुड़ा के तो यूनिवर्सिटियां बनवाइया ने उन्होंने खिलाफ झूठे गवाह बनाए हो। सो इस बुनियाद के उत्ते मैं कसूर वाले सिर्फ इतना कहना चाहना कि वक्त आ गया कि आओ मिल के असी सारे फिर बाबा बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी लिए आवाज उठाइए और उन्होंने चेहरे तो नकाब भी उतारिए जेड़े जाली अहलियत का जाली मैंडेट लैके इतों के जाली हुक्मरान बन के बैठे रहने। 5 साल पहले उन्होंने सूबे च हुकूमत सी, 2010 तो बाद यूनिवर्सिटियां बनाना सूबे का काम सी, 2013 तो 18 तक मरकज च भी हुकूमत हो सूबे च भी होवे तो फिर भी कुछ ना होवे। सो इस बुनियाद से असी सारे मिलजुल के इतने गल करिए। तो मैं आखिर प्रेस के दोस्तों का तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना कि तुम सख्त गर्मी च तशरीफ ले आए हो। और मैं खासकर कसूर के नौजवानों का मैं नाम लेना शुरू किया। डॉक्टर अकरम साहब या आसफ साहब रोसना पे हो जाए मैं सारे का नाम लेना शुरू कर दिता तो घंटा हो जाएगा। आसफ साहब छोटा भाई है, ये तो सरमत 3 दिन पहले मेरे को आए तो मैंने कहते जी असी फंक्शन करना है और मैं थानू इस एक गुजारिश कर दिया कि ये इन्हों का फंक्शन है। मैं सिर्फ 2 या 3 टेलीफोन किए होंगे, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ये सारा इन्होंने नौजवानों का सिटी की तनकीद का जिले के सारे अहदेदारों का फंक्शन है और सिर्फ 3 दिनों का फंक्शन है। मैं चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का भी मशहूर हाँ कि उन्होंने आज सुबह मेरे नाल गल की थी और नौजवान च बहुत सलाहियत है, कमिटमेंट है। वो जी कमिटमेंट करता पूरी करता। जो मैंने सुबह किया मैं उन्होंने कहा जी कि इन्होंने राजा साहब ते कायरा साहब को बुलाया सी, वो दोवां तुसीं नाल लै गए हो। हुण इहदा सिर्फ एक गल है कि तुसीं आप खिताब करो। उन्होंने मेरे नाल हामी बदी होना खिताब किया, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, थोड़ा सब का भी शुक्रिया अदा करना और उन्होंने तमाम मेहमानों का जो दूसरे अजला तो तशरीफ ले आए ने उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। सारे दोस्त जान के नहीं बैठन के बाबा बुल्ले शाह का कलाम साढ़े बाबा बुल्ले शाह के जोड़े जद्दी कवाल ने वो इतने मौजूद ने। उन्होंने आल औलाद है और बाबा बुल्ले शाह तुम पता है वो शायर से जिन्हें अपना कलाम लिखा नहीं सी। आज शेखुपुरे के लोग भी मौजूद ने। वारिस शाह ने हीर लिखी सी तो बुल्ले शाह का कलाम उन्होंने जरिए इन्हों के जरिए साढ़े को पहुंचे, इन्हों के वड्डियां के जरिए साढ़े को पहुंचे। तो अज भी तुहानू बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुना के महसूस करन दे। उस तो बाद खाने का भी प्रोग्राम है, सारे दोस्त उस तो बाद खाना खा